दोस्तों ये कहानी एक 15 साल के आवारा मजनू लौंडे की है जो लड़कियों की तितलियों का दीवाना होता है और वो अपनी नौकरानी से भटाभट करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। पर वो नौकरानी उसे अपने प्यार में फंसाकर ब्लैकमेल करती है और हफ्तों भर भटाभट करती रहती है। तो चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जहाँ पर यही आवारा मजनू लौंडा भोलू और इसका दोस्त ढोलू दोनों लड़कियों को अपनी काली नजरों से ताड़ रहे होते हैं। वहीं पर ढोलू की चाची की लौंडिया अपने बॉयफ्रेंड से दबा के चुम्मियां ले रही होती है। ये दोनों भी उसे बड़े मजे से देख रहे होते हैं। तभी भोलू कहता है, यार तेरी चाची की लौंडिया तो कतई माल है। वहाँ वो दोनों चुम्मियों की मधोसी में पूल में गिर जाते हैं। अब ढोलू की कजन सिस्टर भीगने की वजह से अपने कपड़ों को चेंज करने बाथरूम में जाती है। तो ढोलू भोलू भी उसी बाथरूम के पास चले जाते हैं जहाँ भोलू बाथरूम की खिड़की से उसको कपड़े चेंज करते हुए देख रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पर भोलू की टीचर आ जाती है। जैसे ही ढोलू टीचर को देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर वो टीचर भोलू से पूछती है कि तू खिड़की में क्या झांक रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भोलू कहता है, मैम मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मैम कहती हैं, बेटा रात में कौन सी योगा होती है? बेटा मुझे पता है कि इस उम्र में बहुत उत्तेजना होती है कि लड़कियों को बिना वस्त्रों के कैसे देखा जाए, इसलिए तुम्हारी उम्र के लौंडे ही ज्यादा नीली फिल्में देखते हैं। बेटा ये सब गलत है। वो उसे समझाती है कि भोलू तुम्हें अपनी उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए और उनसे मजे करने चाहिए। ये बोलकर मैम वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन ढोलू भोलू के घर आता है जहाँ पर वो मिस मैलो को देखता है। मैलो भोलू की नौकरानी होती है। तो उसे देखकर ढोलू कहता है कि यार तेरी नौकरानी तो बहुत मस्त है, ऊपर से उसके खरबूजे भी जबरदस्त हैं, तेरे तो मजे ही आ गए। और फिर ये दोनों मैलो के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। वहीं पर हम लस्टर को देखते हैं जो कि भोलू का ड्राइवर होता है। आगे हम देखते हैं कि भोलू के डैड अपने बिजनेस की वजह से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं। तो भोलू और लस्टर एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने जाते हैं। वहाँ पर भोलू के डैड उससे कहते हैं कि लस्टर की बातों को मानना और ज्यादा मस्ती मत करना। इसके बाद भोलू घर पर आ जाता है, लेकिन लस्टर उसे दरवाजे के पास छोड़ने की बजाय ग्राउंड में ही छोड़ देता है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि लस्टर भोलू को पसंद नहीं करता। अगले दिन हम भोलू को देखते हैं जो गार्डन में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर मैलो आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उससे पूछती है, बाबू तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। लेकिन भोलू खाने के बारे में नहीं बल्कि मैलो के पैरों को ताड़ने में लगा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि लस्टर किसी मीटिंग के कारण बाहर जा रहा होता है। तभी मैलो वहाँ पर आती है और लस्टर से पूछती है कि क्या तुम मुझे शॉपिंग के लिए बाहर छोड़ दोगे। तो फिर लस्टर मैलो को लेकर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर भोलू मैलो के रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो कैमरा लेकर मैलो के सारे कपड़ों की फोटो क्लिक करने लगता है और साथ में वो मैलो की चड्डी भी सूंघता है। अब ये करके इसे कौन सा मजा आ रहा है ये तो इसे ही पता होगा। उधर हम लस्टर को देखते हैं जो कि मैलो से कुछ बातें कर रहा होता है। दरअसल ये दोनों एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो लस्टर कहता है उसे प्राइवेट लेसन दो, उसे अच्छे से पढ़ाओ। इन दोनों की बातों से हमें समझ में आता है कि भोलू के पापा के आने से पहले लस्टर मैलो के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। अब रात होते ही ढोलू भोलू चुपके से मैलो के कमरे के बाहर चले जाते हैं जहाँ पर मैलो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तो मैलो के खरबूजों को देखने के लिए ये दोनों दूरबीन से उसे देखने लगते हैं। पर जैसे ही मैलो को शक होता है तो वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो दोनों छुप जाते हैं और फिर मैलो अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है, जिससे इन दोनों का खरबूजा देखने का प्लान धरा का धरा रह जाता है। दूसरे दिन भोलू फिर से अपना कैमरा लेके मैलो के रूम के बाहर आता है। यहाँ पर भोलू मैलो के कुछ फोटोज लेने आया होता है। भोलू बस इस मौके की ताड़ में था कि जैसे ही मैलो अपने कपड़े बदले वो तुरंत उसकी फोटो खींच ले। लेकिन भोलू मैलो की एक भी फोटो नहीं खींच पाता। ऐसे ही करते करते वो रोज मैलो के घर के बाहर राउंड मारता रहता था। अब शाम को भोलू खाना खा रहा होता है तो वहाँ पर मैलो आती है। वो भोलू से पूछती है, बाबू तुम्हारी दिक्कत क्या है, आजकल तुम रोज मेरे घर के आगे आशिकों की तरह राउंड मार रहे हो। तो भोलू कहता है, नहीं नहीं मैं तो वैसे ही घूमता हूँ। तो मैलो कहती है, बाबू क्या तुम मुझे कपड़े उतारते हुए देखना चाहते हो क्या? तो भोलू कहता है, नहीं नहीं मैं तो तेरे खरबूजों का दीवाना थोड़ी हूँ। तो अब खाना खाने के बाद भोलू फिर से अपनी दूरबीन लेकर मैलो के कमरे के बाहर चला जाता है और वहाँ पर छुप छुप कर मैलो को देख रहा होता है जहाँ पर मैलो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। पर जैसे ही मैलो उसे खिड़की से देखती है तो वो भोलू से कहती है, बाबू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही भोलू की हवा देने लगती है। वो मैलो से कुछ कह पाता उससे पहले मैलो कहती है, बाबू तुम अंदर आ जाओ। बाबू अगर तुम्हें मुझे बिना
कपड़ों के देखना है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुनकर भोलू शर्मा जाता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैलो कहती है, बाबू अगर तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के देखना है तो तुम्हें दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। तो भोलू तुरंत गेट बंद कर देता है। तो अब मैलो अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है। मैलो वहाँ पर धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार देती है और भोलू उसे देखकर बहुत खुश होता है। और होता भी क्यों नहीं, बाबू ने खरबूजों के दर्शन जो कर लिए थे। अब जैसे मैलो उसे अपनी चमगादड़नी दिखाती है तो वो बावला हो जाता है। तो मैलो कहती है, बाबू तुम्हें और देखना है? तो भोलू कहता है नहीं। तो मैलो कहती है, क्यों बाबू तुम्हें पसंद नहीं आया? तो भोलू कहता है बहुत आया। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। भोलू जल्दी से अपनी साइकिल लेकर ढोलू के घर जाता है। यहाँ भोलू इतना खुश होता है कि वो ढोलू से कहता है कि यार तुझे क्या बताऊं, आज तेरे भाई ने मैलो की चमगादड़नी देख ली जिसके पीछे हम 10 दिनों से पड़े थे। तो ढोलू कहता है जा जा हत्ती लगाकर सो जा। तो भोलू कहता है तू मान या ना मान, मैंने तो बहुत मजे किए। अगले दिन मैलो कपड़ों को प्रेस कर रही होती है तो वहाँ पर भोलू आता है और उसे इग्नोर करने लगता है। तो मैलो उससे पूछती है कि पिछली रात तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा था, कहीं इसी वजह से तुम मुझसे दूर तो नहीं भाग रहे? तो भोलू कहता है नहीं, मैंने तो खूब इंजॉय किया। तो मैलो उससे पूछती है कि आज रात तुम खाना खाने के बाद मेरे घर आओगे, हम कुछ बात करेंगे। अब यहाँ मैलो बातें करने नहीं बल्कि भोलू से भटाभट 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 करना चाहती है। अब वहीं रात को भोलू मैलो के घर जाता है जहाँ मैलो नहा रही होती है। तो भोलू मैलो से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? तो मैलो भोलू से कहती है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? हम दबा के भटाभट 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 करेंगे और करते रहेंगे। तो भोलू कहता नहीं। तो मैलो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे एक गुड नाइट किस नहीं दे सकते? तो भोलू उसे किस देकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन ढोलू भोलू अपने टेनिस की प्रैक्टिस करने जाते हैं। वहां पर वो टेनिस खेलते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। ढोलू उससे पूछता है कि कल रात क्या हुआ? तो भोलू उसे बताता है कि यार मुझे मैलो से प्यार हो गया है। तो ये सुनकर ढोलू इसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद शाम को भोलू और मैलो मूवी देखने जाते हैं। वहां पर मूवी देखते देखते भोलू मैलो के कंधों पर हाथ रखने की कोशिश करता है लेकिन मैलो उसका हाथ पकड़कर और नीचे कर देती है। जब मूवी खत्म हो जाती है तो फिर ये दोनों कार में वापस घर आ रहे होते हैं। जब ये दोनों कार में एक दूसरे से किस कर रहे थे वहाँ लस्टर भी उन्हें देख रहा होता है लेकिन लस्टर उनको देखकर बोर हो जाता है। अब जैसे ही भोलू अपने घर में आता है तो वहाँ भी वो मैलो को किस करने लगता है। दरअसल भोलू लस्टर को नीचा दिखाना चाहता था कि वो मैलो के साथ कितना एंजॉय कर रहा है क्योंकि इन दोनों में पहले से ही नहीं बनती थी। अब भोलू और मैलो अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों फिर से किस करने लगते हैं। तो अब मैलो कहती है क्या तुम मेरे से भटाभट 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 करोगे? तो भोलू कहता है नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब हम शादी के बाद करेंगे। पर मैलो से समझाती है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक नौकरानी हूँ और तुम मेरे मकान मालिक, लेकिन हम भटाभट 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 कर सकते हैं। अब ये सुनकर भोलू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भोलू अब मैलो से बात नहीं करता और उसे इग्नोर भी कर रहा था जिससे मैलो को बहुत बुरा लगता है। तो फिर भोलू उसे मनाने के लिए उसके घर चला जाता है और वो मैलो से माफी भी मांगता है और फिर वो दोनों किस करते हैं और आज रात भोलू मैलो से भटाभट 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 करने के लिए राजी हो जाता है। अब रात में ये दोनों भटाभट 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 कर रहे होते हैं कि तभी मैलो बेहोश हो जाती है जिससे भोलू बहुत डर जाता है। अबे इसे क्या हो गया? वो मैलो को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। तो वो जल्दी से लस्टर को बुला के लाता है। वो मैलो को चेक करता है और कहता है अबे तूने क्या कर दिया? तूने तो मैलो को मार डाला। मैं अभी पुलिस को कॉल करके सब बता देता हूँ। तो भोलू कहता है नहीं यार, तुम पुलिस को कॉल मत करो। भोलू लस्टर के सामने बहुत रोता है। वो कहता है कि अगर पापा को पता चल गया तो मेरा क्या होगा, प्लीज तुम मेरी मदद करो, तुम पुलिस को मत बुलाओ। तो फिर लस्टर भोलू की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है और अब ये दोनों मैलो को बेडशीट से बांधकर गार्डन के पास ले जाते हैं और वहाँ गड्ढा खोदकर उसमें मैलो को दफना देते हैं। अगले दिन जब भोलू गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ से मैलो की बॉडी गायब है जिससे भोलू बहुत डर जाता है। वो सीधा दौड़ते हुए लस्टर के पास जाता है और कहता है कि मैलो की बॉडी गार्डन से गायब है। तो लस्टर कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सारा तुम्हारा ही आइडिया था और तुम इस मैटर में मुझे ना ही घसीटो तो ही अच्छा होगा। ये सब सुनकर भोलू और भी ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद भोलू का गार्डनर वहाँ पर आकर उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम लोगों ने जिस बॉडी को दफनाया था वो मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात पुलिस को ना बताऊं तो तुम्हें मुझे $10,000 देने होंगे। तो अब लस्टर भोलू से कहता है कि अगर तुम्हें इस मैटर से छुटकारा पाना है तो तुम्हें उसे पैसे देने होंगे, नहीं तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा और फिर पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। अब डर के मारे भोलू अपने डैड की तिजोरी से $10,000 निकाल कर लस्टर को दे देता है। आगे लस्टर अपने कमरे में आता है जहाँ पर हम मैलो को छुपा हुआ देखते हैं। वहीं लस्टर मैलो से कहता है कि मैंने तुम्हें होटल में रहने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो
तो मेलो कहती है मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। मेलो कहती है अब ये नाटक कब तक और चलेगा, इसे जल्दी बंद करो। तो लस्टर कहता है कि जब तक हम उसे ब्लैकमेल करेंगे तब तक हमें पैसा मिलता रहेगा और जब तक तुम होटल में छुपी रहोगी। तो मेलो गुस्से में कहती है कि वो 15 साल का लड़का है, उसे ब्लैकमेल करना अच्छा नहीं है और अब ये सारी बात जाकर मैं उसे बता दूंगी। तो लस्टर उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को तेरी सारी बात बता दूंगा कि तू कैसे बिना परमिट के यहाँ पर रह रही है और साथ में 15 साल के लड़के के साथ भटाभट 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 कर चुकी है। इस क्राइम के कारण तुझे यहाँ पर जेल भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि लस्टर पहले से ये सब प्लान कर रहा था ताकि वो भोलू को ब्लैकमेल कर सके। मेलो जब लस्टर के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी तब वहाँ पर लस्टर और मेलो ने इस प्लान को बनाया था। एक दिन भोलू शाम को गार्डन में बैठकर मेलो को याद कर रहा होता है कि तभी उसके पीछे से वहाँ पर मेलो आ जाती है, जिसे देखकर भोलू एकदम से बहुत डर जाता है। भोलू मेलो को देखकर वहाँ से भाग रहा होता है तो मेलो उसे रोककर कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। तो भोलू कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे लग रहा था कि तुम मर गई हो। अगर तुमने ये सब पैसों के लिए किया था तो अब तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। तो मेलो भोलू को समझाते हुए कहती है कि ये सब प्लान लस्टर का था, उसी ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था, लेकिन अब मैं उससे नहीं डरती। तुम चाहो तो मेरी कंप्लेंट पुलिस में कर सकते हो। लेकिन भोलू ये सब करने से मना कर देता है और कहता है पर मेरे डैड के $10,000 का क्या होगा, हमें वो पैसे वापस लेने होंगे। इसके बाद भोलू मेलो को लेकर अपने टेनिस कोच के पास जाता है, जहाँ मेलो कोच को समझाती है कि तुम्हें कैसे पुलिस बनकर लस्टर को धमकाना है और उससे $10,000 वापस लेने हैं। अब ये सब जानकर कोच उनकी हेल्प के लिए मान जाता है। अब अगले दिन कोच पुलिस बनकर लस्टर के घर आ जाता है और लस्टर से पूछताछ करता है। वो कहता है कि उसे शक है कि तुमने मेलो को मारकर कहीं पर छुपा दिया है। वहाँ पर कोच उसे बहुत धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने 24 घंटों के अंदर मेलो का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। अब इन सब से लस्टर बहुत घबरा जाता है और जल्दी से अपना सामान पैक करके और वो $10,000 लेकर वहाँ से भागने की तैयारी करता है। अब जब लस्टर अपनी कार से एयरपोर्ट जा रहा था तो उसका पीछा कोच भी कर रहा होता है और साथ में भोलू ढोलू मेलो भी उसका पीछा कर रहे थे। अब जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचता है उसे वहां भोलू के डैड मिल जाते हैं। भोलू के डैड को लगता है कि ये मुझे लेने आया है, तभी वहां पर मेलो और भोलू भी आ जाते हैं। वहीं पर भोलू का पापा उसके सारे बैग लस्टर को दे देता है, जहां पर भोलू पैसों से भरा हुआ बैग खींचते हुए कहता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, और भोलू लस्टर से वो बैग ले लेता है। अब यहाँ पर लस्टर ने भोलू के साथ जो $10,000 का फ्रॉड किया था वो भी किसी को पता नहीं चलता और उसके साथ साथ मेलो भी बिना परमिशन के भोलू के साथ रहती है। आगे हम भोलू और मेलो को फिर से भटाभट 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 करते हुए देखते हैं। इसके बाद मेलो ये घर छोड़कर चली जाती है और जाते जाते कहती है कि तुम मुझे जब भी बुलाओगे मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, और अगले दिन वो वहां से निकल जाती है। अब हम भोलू को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो उसी पार्टी वाली मैम के पास जाता है। वो कहता है क्या आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिसे आपने बाथरूम में जागते हुए पकड़ा था। मैम कहती है हाँ, पर तुम में तो काफी चेंज आ गया। तो भोलू उसे थैंक्स बोलता है। मैम कहती है कि तुमने कितनी लड़कियां पटाई, तो वो कहता है मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। यानी कि अब ये मैम से भटाभट 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 करने की खुराक में है। नौकरानी गई तो अब मैम के पीछे, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का नाम प्राइवेट लेसन है, जो कि साल 1981 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।